चलिए बात करेंगे सोने और चांदी की। सोने चांदी में भारी गिरावट का दौर जारी है। आपको बता रहे 1 किलो चांदी के दाम 16,000 तक गिर गए। 10 ग्राम सोने के दाम भी 4,000 तक गिरे। बजट के बाद सोने चांदी में गिरावट का दौर जारी है। और देखिए एक बार आपको बताते हैं कि 1 किलो चांदी के दाम 16,000 तक गिरे हैं, जहां 10 ग्राम सोने के दाम भी 4,000 तक गिरे हैं। ये बड़ा बदलाव है। बजट के बाद सोने चांदी में गिरावट का दौर लगातार जारी। 1,70,000 तक गिर चुके हैं चांदी के दाम। सोने चांदी में भारी गिरावट का दौर लगातार आप देख रहे हैं। बजट आने के बाद 1 किलो चांदी के दाम 16,000 तक गिरे। 10 ग्राम सोने के दाम भी 4,000 तक गिरे हैं। और बता दें आपको, बजट में हमने देखा, बजट आने के बाद सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिला है। 10 ग्राम सोने के दाम भी 4,000 तक गिरे। बजट के बाद सोने चांदी में गिरावट का दौर जारी है। देखिए यहाँ पर आम लोगों की यही अपेक्षा थी कि बजट में कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। सरकार के द्वारा भी यही कहा गया कि ये जो बजट है ये अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हुआ है। और इसके साथ ही ये जो बजट हमने पेश किया है संसद में, इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो सोने चांदी पर सबकी नजरें थी दर्शकों। और देखिए सोने चांदी के दामों को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोने चांदी के जो दाम हैं वो क्या गिरेंगे या फिर और बढ़ेंगे। बजट के बाद सराफा बाजार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना अब अचानक औंधे मुंह गिर पड़ा है। बजट से पहले जहां सोना करीब 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था, वहीं बजट के ऐलान के बाद इसकी कीमतों में तेज गिरावट की गई है। चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें सराफा व्यापार में हलचल मच गई है। निवेशकों के साथ साथ व्यापारी भी तेजी से बदलते भावों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आम ग्राहकों के लिए यह गिरावट खरीदारी का बेहतर मौका मानी जा रही है। खास तौर पर इस समय जब सहालक का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाजार में ग्राहकों की जो चहल पहल है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर सोने चांदी के भाव की दिशा पर टिकी है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज केंद्रीय बजट पेश हुआ उसके बाद जो सोना चांदी है उसके भाव में जो गिरावट देखी गई है, ऐसे में इस एक ज्वेलरी शॉप पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात भी करेंगे और कुछ जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से गिरावट जो है वो देखी गई है और इस गिरावट का कितना असर जो ग्राहक है उन पर देखने को मिल रहा है। और ये हमारे साथ दुकानदार जी है। भैया, कितना गिरावट देखी गई है और किस तरीके का चल रहा है बाजार? चांदी में लगभग 1 लाख की गिरावट हो चुकी है। चांदी में लगभग 1 लाख की गिरावट आ गई है। लगभग सोने में भी आपकी 5,000 से 5,000 तक की गिरावट लगभग सोने में भी आ चुकी है। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में चहल पहल आनी चाहिए लोगों के। नहीं, बजट के बाद तो और गिरावट देखी जा रही है कि और गिरावट सोने चांदी में आएगा। अब वो आज तो संडे है, कल मार्केट खुलेगी तभी क्लियर होगा कि भाव में क्या आ रहा है। तो ये जो गिरावट देखी गई 2-3 दिनों में अगर देखा जाए और बजट के बाद और गिरावट देखी जाएगी ऐसा माना जा रहा है। जी जी। क्योंकि जो शेयर बाजार है वो भी गिरा हुआ है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इस समय सहालक का समय चल रहा है और कैसे देखते हैं? अब भाव अगर डाउन हो गया तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि लोगों की दुकानदारी वो खरीदारी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो लोगों को कम में ही काम चलाना पड़ेगा। कम में ये बड़े दामों में किस तरीके से असर देखने को मिल रहा था? बहुत ही ज्यादा था। बहुत ज्यादा था जी। ग्राहक कैसे आते जाते थे? बहुत कम आ रहे थे। बहुत कम जी। लेकिन अब थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। जी जी जी। तो देखिए कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। एक मैम, इनसे बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि दाम तो बड़ा बढ़ गया था लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। अब लक है, हो सकता है आज माइनस में कर, लेकिन आज हम खरीदारी कर लें। लेकिन 2-3 दिन पहले तो ज्यादा रेट था। पूरा भाव तो आसमान छू रहा था। आज तो थोड़ा डाउन हुआ है, इसलिए हम लोग घर से निकल पड़े। मुसाफिर खाना से हम लोग अमेठी पहुंच गए। अच्छा, मुसाफिर खाना से? जी जी, अहमदाबाद से ये है। बड़े दामों में जिस तरीके से इस समय सहालक का समय चल रहा था, शादी ब्याह चल रहा था, तो इससे बड़ी दिक्कत हो, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ तक मेरे घर में शादी, बस उसको जिस कुल मिला के उसको तो आसमान जो अपने जो जेवर गहने रखे थे। अरे अभी मेरी दूसरी बहू शादी करना है, दूसरा बेटे शादी, उसको क्या देंगे सारा तो इसी में चला गया। अब आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे? तो बट आज की मार्केट देख के बहुत सुकून मिला। बहुत सुकून मिला। कैसे देखते हैं? क्योंकि दाम तो बड़ा बढ़ गया था। अच्छा, नहीं बोलेगी चाचा जी, कैसे देखते हैं? अरे ठीक है, बात ठीक है। अच्छा, दादी से पूछ लेते हैं कैसे देखते हैं, क्योंकि दाम तो बढ़ा था।
दाम तो वही है, बहुत बड़ा वाला खा किया जा। हाँ शादी ब्याह पर आदमी लेंगे जरूर। अब तो कुछ काम कम हो गया, सोचे हैं तो ले रहे हैं लोग। अच्छा, राहत है। हाँ, अब राहत हो गया। क्या तो खरीद रही हैं? अरे मैंने पीछे ले रहे हैं। पीछे ले रही हैं। कील नहीं लेंगे अभी। सोना और चांदी दोनों में गिरावट आई है। हाँ, अभी और गिरेंगे तो कील लेंगे अभी। अच्छा, और गिरेगा तो और लेगी। हाँ, तो देखिए, ये लोग हैं, उनका कहना है कि जब और गिरेगा तो और खरीदारी करेंगे। और एक भैया हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भैया कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा सा भाई रेट साहब डाउन क्या है ना, ये 6 महीने में इतना रेट बढ़ चुका है ना, हम लोग तो पायल जुड़वाने आए हैं, बाकी कुछ खरीदारी करने की हिम्मत ऐसी है नहीं। हाँ, तो बाकी अभी रेट देखते हैं, कल तक बोल रहे हैं थोड़े बहुत और सस्ते होंगे, लेकिन देखते हैं। बजट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि और गिरेगा, रेट तो गिरना चाहिए, हाँ। क्योंकि डबल से भी ऊपर चला गया है, तो रेट तो गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। हाँ, गिरना बढ़े चाहिए। दामों में कितनी दिक्कत होती है आम जनता के लिए? बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, मतलब 1 ग्राम खरीदने की हिम्मत नहीं है, ऐसा है। तोले की बात छोड़िए, 1 ग्राम खरीदने की हिम्मत नहीं है, ऐसा है। लेकिन आप राहत देखने को अब मिल रही थोड़ा बहुत राहत हो रही है। थोड़ा मैम से भी बात कर ले। नहीं, मैम से आप सोना चांदी पहनती है, मैम कैसे देखती है? अच्छा, नहीं बोल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि राहत है। और देखा जाए जिस तरीके से 2-3 दिन पहले जो रेट था वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहा था, लेकिन उससे जब लगातार रेट गिर रहा है तो इससे लोगों में राहत देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बजट जो है आज पेश हुआ, इसके बाद और इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में अब लोगों को राहत है, क्योंकि शादी का समय चल रहा है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना है कि राहत है, और दुकानदार का भी ये कहना है कि जिस तरीके से रेट गिर रहा है उससे थोड़ा सा चहल पहल जो है वो दुकानों में बढ़ी है। हालांकि अब देखना होगा कि बजट पेश होने के बाद आने वाले दिन में किस तरीके से सोना और चांदी जो है वो डाउन होता है, उसके भाव किस तरीके से गिरते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के सराफा बाजार में। अगर बात करें बजट की, तो बजट के बाद से ही सोने के और चांदी के रेट एकदम डाउन हुए हैं। इस विषय में बात करते हैं, हापुड़ के ही सराफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट के बाद से सोने के जो रेट और चांदी के रेट डाउन हुए हैं, उस विषय में उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार गार, पीएच ज्वेलर्स, पायल ज्वेलर्स, हापुड़, सराफा बाजार। सराफा में अभी जो एकदम गिरावट आई है सोना और चांदी में, इस विषय में क्या कहना है? बजट की वजह से भाव में बड़ी उठक पटक आई है, मगर बजट पे कोई भी ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में या हमारे जो विदेशी ड्यूटी, उसमें कोई फर्क नहीं आया। उसके बावजूद ही उठा पटक बहुत हुई है, और गोल्ड के दाम कम करीब 35,000 रुपये कम हुए हैं। जैसे कि सोने के भाव एकदम बढ़े थे और एकदम जैसे ही डाउन हुए, तो क्या इसका ग्राहकों पर फर्क पड़ा? हाँ, ग्राहकों पर फर्क पड़ा जी, बाजार में भीड़ लगी हुई है, ग्राहकी आ रही है, निकल रही है। कभी दोबारा से भाव ना बढ़ जाए। और चांदी में करीब 1.5 लाख रुपए किलो निकल चुके हैं। 1.5 लाख रुपए डाउन हुए 1.5 लाख रुपए किलो। अगर बात करें तो इस समय सोने और चांदी के भाव डाउन होने से ग्राहक दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कहीं चांदी और सोने के रेट दोबारा से हाई ना हो जाएं। हमारे साथ इस समय दुकान पे कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संजय कंसल एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं। और मैं अभी जैसे नॉलेज हुई बजट के कारण कुछ पेमेंट कम हुआ है, सोने और चांदी के रेटों में एकदम डाउन आया है। तो मैं अभी सर्राफ है पीएच ज्वेलर्स साहब, इनके पास आया हूँ और इनसे अभी जानकारी कर रहा हूँ। उम्मीद भी जानकारी कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने की संभावना है या घटने की, जैसा भी इनसे राय मिलेगी इसी हिसाब से खरीदारी। जैसे कि सोने के रेट डाउन हुए तो इस हिसाब से तो जो ग्राहकों की बात की जाए तो ज्यादा सोना लेने की कोशिश आप करेंगे? नहीं, सोना तो जरूरत के हिसाब से लिया जाता है। अभी जो हमें फिलहाल जरूरत है 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद, उसके हिसाब से सोना खरीदा जाता है। सोना धातु रखने के काम आती है, परंतु शादी ब्याह के टाइम में जो अगर हमें नीड आने वाली है, उसके इसको देखते हुए खरीदारी की जा रही है। जैसे बजट के बाद में एकदम सोने और चांदी के रेट डाउन हुए, इस विषय में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को ड्यूटी और कम करनी चाहिए। गोल्ड इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, जो आम और गरीब जनता से बहुत दूरी बना चुका है। जो आदमी 10 ग्राम लेने की सोच रहा था, वो आज 5 ग्राम लेने की स्थिति में नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, विदेश ड्यूटी जो लगाई हुई है, सबको कम करना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता के लिए भी कुछ ना कुछ हो बजट में। अगर बात करें, संजय कंसल जी एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ थे, वो सोना खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना यह है कि जो विदेशी ड्यूटी है वो इस समय इस पर कम होनी चाहिए। बात करते हैं और ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें तो सर्राफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गर्ग है जी। हिमांशु जी, जैसे कि अब एकदम रेट डाउन हुए हैं, तो इसको देखते हुए ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं, पर अभी वो और मंदी में बैठे हैं, उन्हें अभी लग रहा है कि और एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है।
तो इसलिए वो कुछ वेट कर रहे हैं। जैसे कि बजट के बाद में एकदम सोना और चांदी दोनों लुढ़के हैं, तो क्या और भी ज्यादा डाउन रेट होंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मंडे को मार्केट जब ओपन होगा जब ही कुछ कहा जा सकता है कि रेट डाउन आएगा या तेज होगा। जैसे कि बजट के बाद में एकदम रेट डाउन हुए, तो ग्राहकों की भीड़ किस तरीके से दिखाई दे रही है? अभी तो बाजारों में भीड़ तो है, पर अभी कस्टमर रुका हुआ है। ग्राहकों को उम्मीद और जो ज्यादा, संडे होने की वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। संडे होने की वजह से अभी कुछ भी हम लोगों को भी और कस्टमर को भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें तो आज संडे होने की वजह से ना ही तो दुकानदारों को और ना ही खरीदारों को ये क्लियर हो पा रहा है कि भाव कितना डाउन हुआ है और कितना अभी बढ़ेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है कल क्लियर कर पाएगी कि रेट कितना फिक्स होगा। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजीत। जिस तरह से सोने चांदी के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे थे पिछले दिनों में, और अब उनके जो रेट है उनमें एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। 4,20,000 रुपए तक चांदी छूकर और फिर उस जैसे ही वो धड़ाम हुई तो इस वक्त जो रेट सामने आ रहे हैं वो करीब 2,80,000 रुपए हैं। इसी ऐसे ही जो सोने के भी रेट है वो 1,93,000 तक छूकर आ गए थे, और इस वक्त जो रेट है आज बजट भी पेश हुआ है और आज के रेट करीब 1,52,53,000 रुपए सोने में भी लगातार गिरावट आ रही है। इस वक्त हम एक सोने की दुकान पर झांसी में मौजूद हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले ये पूरा जो सोने की दुकान है उसमें जो कस्टमर है वो इसलिए अभी कम है क्योंकि लगातार जो गिरावट जो रेट थे उनमें लगातार जो रेट बढ़ रहे थे, स्थिरता नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तब तक कहीं ना कहीं अभी भी सोने चांदी के रेटों में उतार चढ़ाव लगातार होता रहेगा। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे उसी तरीके से औंधे मुँह भी सोने चांदी के दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम एक शोरूम में मौजूद हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्राहक पहुँचे हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर शोरूम के ऑनर हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितनी गिरावट जो है आज सोने और चांदी में हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत नारायण गुप्ता है। तो कितने सोने और चांदी में गिरावट हुई आज से कल तक चांदी में लगभग मानी चलिए 1 से 1.5 लाख रुपए की गिरावट हुई है, और सोने में लगभग मानी चलिए 25 से 30,000 रुपये गिरावट हुई है। तो चांदी का भाव आज का क्या है? आज का चांदी का भाव लगभग होना चाहिए 2.25 लाख रुपया, और सोने का लगभग होना चाहिए 1.5 लाख रुपये करीब। ऐसे में आप लोगों को भी मुश्किलें बढ़ गई कि जो आप लोगों ने पहले पैसा। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाव टिक नहीं रहा है। जब तक भाव टिकेगा नहीं तब तक व्यापार करना बहुत कठिन है। भाव रुक जाए तो व्यापार चल सकता है। लेकिन अब कुछ रेट कम हुआ है। हाँ, तो कम हुआ है तो कस्टमर का फायदा है, ग्राहकों ग्राहक का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन पता लगे हम बेच डालें कल बढ़ जाए, इसमें नुकसान होगा। इस स्थिति में नुकसान की संभावना है, बाकी रेट गिरने से ही तो फायदा है ही है। तो देखिए, ये शोरूम के ऑनर हैं जगत नारायण गुप्ता का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में ग्राहकों का जरूर फ़ायदा है। लेकिन जिस तरीके से कहीं सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं घट रहे हैं, एक जगह पर स्थिर दाम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो ग्राहक पहुँचे हुए हैं उनसे जानेंगे। भैया, आप खरीदारी करने आए हैं जी, कुछ पैसे कम हुए हैं जी, कितनी राहत मिली आप लोगों को? राहत मिली, फिर जो है हम लोगों को जो है काफ़ी जो है आसान होगा कि सामान लेने में। ठीक, अब आसानी है, आसानी है। और जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे थे आप लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी, लेना मुश्किल था, अब राहत है जी, राहत है। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो ग्राहक पहुँचे हैं उनको राहत जरूर है, बता रहे हैं। एक और ग्राहक मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार गुप्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है? गिरावट से पब्लिक का फ़ायदा भी हो रहा है, और गिरावट से पब्लिक का फ़ायदा भी हो रहा है, और थोड़ा जो पब्लिक है वो आराम से अपने जेवरात जो भी शादी में देने के लायक होते हैं उसे खरीद सकती है। महंगाई की वजह से वो थोड़ा परेशान रहता था कि हाँ कैसे क्या खरीदेंगे, क्या देंगे। आगे क्या लगता है कि और दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? ये तो नहीं बताया जा सकता है कि हाँ घटेंगे या बढ़ेंगे। जो भी है संभावना तो अभी गिरने की है, बट बढ़ भी सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लगातार कहीं घट रहे हैं, कहीं दाम बढ़ रहे हैं। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं जो ख़रीदारी करने के लिए पहुँची हैं। आप यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, दाम घट गए हैं, क्या कहेंगी, राहत मिली है? राहत मिली का है, सोने चांदी के दाम तो कुछ कम हुए हैं। कम चाहे देते हैं 2 लाख के नीचे थोड़ी ना।
नहीं 4 लाख के ऊपर दाम पहुंच गए थे, अब तो 2.5 लाख के करीब है चांदी का रेट। तो कुछ राहत मिली है? 4 लाख में हो तो दुनिया परेशान है, और 2 लाख में हो तो दुनिया परेशान। दुनिया तो हर तरफ परेशान ही रहती है। और भी यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं ग्राहक। माता जी, आप यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं, कुछ कमी आई है, क्या कहेंगे, राहत मिली है आप लोगों को? अरे मैं भैया बोलूँ नहीं पी, राहत मिली है नहीं मिली है ये बताइए। बहुत महंगाई थी पहले, और एकदम से दाम घट गए हैं। दाम का घट गए। हाँ, जानकारी नहीं है आपको? आप खरीदारी करने के लिए आए? भैया पढ़ी उड़ी नहीं तो जान नहीं पाई थी दाम घटे की। कोई बात नहीं है, आप बताइए दाम घटे, कुछ राहत मिली नहीं है? कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है, ग्राहकों का कहना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आने वाले समय में दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही है, और हम एक ज्वेलरी शॉप में ताजनगरी आगरा के, क्योंकि जिस प्रकार से सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही थी, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जो पहुंच से सोना चांदी दूर होता चला जा रहा था। एकदम से कीमतें डाउन हुई है, धड़ाम हुई है, तो आम लोग जब सोना चांदी की कीमतें 4 लाख चांदी हो रही थी, 2 लाख के लगभग सोना पहुंच रहा था, तो लोग ले रहे थे चांदी सोना। जब 4,20,000 रुपए तक हाई लगा चांदी में जो हाई लगा, उससे ग्राहक बिल्कुल गायब हो गया बाजार से जी। आज करीब करीब 1-1.5 लाख 1-1.25 लाख रुपए की चांदी का डाउन होने से ग्राहक निकला है जी। और ऐसे ही सोने में करीब करीब 30 से 35,000 रुपए की सोने में गिरावट आने से ग्राहक सोने का भी बहुत निकला है। कितनी उम्मीदें देख रही है निर्मला सीतारमण, आज आप बजट पेश कर रही है? हमारी वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है उनके द्वारा, और मैं उस बजट का भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और कुछ ग्राहकों से बात करेंगे, तो जिस प्रकार से कहीं ना कि सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा था सोना चांदी, अब एकदम से धड़ाम से कीमतें गिरी हैं, तो क्या लगता है कुछ ले पाएंगे लोग? कुछ ले पाएंगे। शादी ब्याह का माहौल है, जो आदमी ने सोची थी कि अपनी बच्ची की शादी में कुछ सोना लेकर के दूं, वो उस समय नहीं ले सकता था। अब कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ लेकर के दे सकता है, कुछ चांदी के आइटम भी दे सकता है। 1.25 लाख रुपए करीब चांदी में कम हुए हैं। तो कहेंगे बजट पेश हो रहा है, तो उसका कुछ असर दिख रहा है आपको? बिल्कुल हाँ, बजट से तो असर महसूस हुआ है। बजट सही बजट आया है आम जनता के लिए, आम जनता के लिए ठीक बजट है। आप बताइए सर, जिस प्रकार से सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी पहुंच से सोना चांदी बाहर हो रहा था, 4 लाख से अधिक चांदी पहुंच रही थी, सोना 2 लाख के लगभग पहुंच गया था। बिल्कुल ठीक बात है जी। काफी परेशान हो रहा था बंदा, सोच रहा था कैसे क्या करेंगे, यहाँ से चांदी सोना कैसे खरीदेंगे, काफी महंगाई थी। जो कल का जो आप बता रहे हैं बजट गिरा है, अच्छी बात है। हर आदमी सोच रहा है लेने के लिए, अब तो भाग रहे हैं दुकान, भाई ले लो, कोई पता नहीं है फिर आगे बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल राइट बात है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। हाँ, काफी फर्क पड़ा है इस चीज से जी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बजट से उम्मीद थी, तो जो सोना चांदी की कीमतों में जो धड़ाम से गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की पहुंच तक सोना चांदी पहुंच रहा है, शादी ब्याह का माहौल भी चल रहा है, तो जो लोग सोच रहे थे कैसे सोना चांदी खरीदेंगे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सोना चांदी खरीदने को लेकर बाजार में निकल रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से लगातार यहां व्यापारियों के पास जा रहे हैं, सोने चांदी की दुकानों में जा रहे हैं। तो कहीं कहा जा रहा है कि अभी निवेश जरूरी नहीं है, लगातार जो दाम है सोने चांदी के ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि बजट आने के बाद सोने चांदी के जो भाव है दर्शकों, वो धड़ाम होती जरूर नजर आई, और यही वजह है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल तेज देखने को मिली है। सबकी निगाहें थी सोने चांदी को लेकर, और इस बार के खास बजट में हमने देखा कि सोने चांदी के दामों में भी कई ऐसे बदलाव देखने को मिले, जहां अब कहा जा रहा है कि जब लोग शादी के लिए निकलते हैं, जब लोग यहां पर व्यापार के लिए निकलते हैं, तो सोने चांदी के दाम कितने हैं इस पर लोगों की एक नजर रहती है। और अब हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के जो दाम है वो अब गिरावट नजर आ रहा है। फिलहाल